आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अपर में संख्याओं का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल की क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब अपरिमेय संख्याओं के गुण। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याओं के गुण। अपरिमेय संख्याओं के गुण। तो पहला इसमें जो प्रॉपर्टी होगा रेशनल प्लस इरेशनल। अब देखिए इसमें रेशनल को आगे लिखिए चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, इसके साथ √3 को ऐड कर लिया, या मान लीजिए 4 हो गया, इसके साथ √5 को माइनस कर दिया, या √5 हो गया, इसके साथ 6 को माइनस कर दिया। ऐसे करके 3 रूट में 2 हो गया माइनस ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे जो है एक रेशनल एक इरेशनल का ये प्लस करेंगे, माइनस हमेशा क्या करा हुआ है आएगा, वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंड आपका जो है रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। और या चलिए इसी में वो भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड भी कर गए तो भी हो जाएगा। रेशनल बाई इरेशनल, इसको और बोलते हैं, और रेशनल बाई इरेशनल बाई रेशनल। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे आपके? पूरा पूरा क्या होगा? इरेशनल ही आएगा। रेशनल हमारा क्या है आपका? जैसे 2 हो गया, इरेशनल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब मान लीजिए 7 हो गया और रूट में यहाँ पे 5 हो गया। 7 हो गया, 7 हो गया, रूट में 7 हो गया, डिवाइड कर दिए, या रूट में 5 को 4 से डिवाइड। इस तरीके से आप करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा? रूट में 5 बाई यहाँ पर 3। ये सब सभी के सभी क्या होंगे? इरेशनल। यानी कि आपको एक कहीं भी रूट दिख गया है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे, तो पूरा पूरा क्या होगा? पूरा इरेशनल ही होगा। रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर हम आगे प्रॉपर्टी को पढ़ाएं बताएं। जो है ये 2 प्रॉपर्टी हो गया जो है, तो चाहे डिवाइड करे चाहे मल्टीप्लाई करे, एक इरेशनल आ गया, ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, एक कंबाइंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे उसे बता रखे हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 और 7 प्लस रूट में 5। ऐसे देखिए तो ये देखिए आपका मल्टीप्लाई ये इरेशनल है, एडिशन इरेशनल है, तो पूरा ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने आपको समझाया, सम करे तो भी इरेशनल, यानी ऊपर इरेशनल है नीचे भी क्या? इरेशनल है, तो इसका जो प्रोडक्ट डिवाइड डिवीजन है वो भी क्या होगा? इरेशनल ही आएगा। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। आगे चला जाए।
थर्ड वाले में देखिए रेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये हमेशा क्या आता है, रेशनली आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रेशनल, यानी परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी हो क्या होता है, रेशनली आता है। 4 प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लीजिए 2 इरेशनल को ऐड करें, आई इरेशनल प्लस माइनस, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या प्लस माइनस लिखने मतलब कि ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हमेशा मे और मे नॉट बी, इधर रेशनल और इरेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल। मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 इरेशनल को सम कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि एक टाइम यानी कि रेशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि हमेशा इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है ऐड करने पर या इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा नहीं कि केवल इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी आ सकता है। अभी हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे इसको जो है। तो 5th में क्या, अगर प्रोडक्ट करें इसी तरह इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई अनदर इरेशनल, तो इनका भी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इधर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमेशा नहीं कि प्रोडक्ट करे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल का 2 प्रोडक्ट है तो सम करें वो क्या होगा, रेशनल। अब डिवीजन के बारे में बात कर लें, इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, तो क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल ही होगा। बस यही तरह कि जो ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे ऑलवेज इरेशनल की बात हम यहाँ पर बोले, ऑलवेज इरेशनल मे बी सम टाइम्स, यहाँ पर लिख सकते हैं मे बी ऑलवेज इरेशनल, मे बी सम टाइम्स रेशनल। ठीक है, कुछ समय क्या होगा, कुछ टाइम क्या होगा, रेशनल भी होगा। इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि आइदर रेशनल और इरेशनल, ये भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, इसको समझाएं। रूट में 2 है और रूट में 8 है, तो रूट में 2 इसको एक साथ रूट में लिख लिया जाए ऐसे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे कितना आ गया 2, हमारा क्या होगा, रेशनल हो गया। तो मे भी समटाइम्स क्या होगा, रेशनल होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक, तो आई होप इतना जो हमने लिखा प्रॉपर्टी आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर नोट कर लिया तो फिर हम एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल उधर का इसके पहले वाला जो था उसमें हमने आपको एग्जाम्पल देती थी, लेकिन इसमें हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सम का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम है, पहला प्रॉपर्टी इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल। क्या आता है, इधर रेशनल और
इरेशनल। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसमें होगा, जैसे मान लीजिए हमने बोला 2 + √3, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर है। इरेशनल है बच्चों ना, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल हमने यहाँ पर पहले बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, फिर प्लस 2 - √3, ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल। तो देखिए, रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस यानी माइनस भी क्या होता है, इरेशनल। अब इसको आप ये समझ गए होंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 2 + √3, ब्रैकेट के बाहर साइन अगर माइनस करा था तो अंदर साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ प्लस में तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिए, तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, सेम सेम रूट है, रूट सेम है और एक एक है तो कैंसिल, तो क्या आएगा, 2 + 2 = कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल। तो अब देखा इरेशनल का सम क्या आया आपका, रेशनल आया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सॉरी सेकंड एग्जांपल के साथ हम देखें इसी क्वेश्चन को ऐसे, और यहाँ पर ठीक है, तो डिफरेंस इरेशनल और रेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल। यहाँ सम भी क्या होता है, इरेशनल। अब देखते हैं इसका एडिशन क्या आता है। तो ब्रैकेट को हटा लीजिए आप, ब्रैकेट को हटाएंगे लेकिन ब्रैकेट के बार माइनस साइन है, तो अंदर भी साइन क्या होगा आपका, बदल जाएगा। क्या होगा, √3 और -2 यानी साइन चेंज हो गया। यहाँ भी देखिए यहाँ पे आप माइनस ले लें, यहाँ पे माइनस ले ले, ये प्लस ले ले। ठीक है, ऐसे लिख ले 2 - √3, ऐसे सही रहेगा। ठीक है, ऐसे प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा रूट वाला, और 2 क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इसका साइन प्लस है। ये इससे कैंसिल हो गया, सेम सेम। तो √3 + √3 ऐड करना सिखाया, एक √3 एक √3, तो कितना √3 हो जाएगा, 2 √3। यहाँ पे 1 है, एक √3 एक √3, 2 √3। तो आपका क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए कभी क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सम हमेशा क्या हो आपका, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे हमको ये ले लेना चाहिए था √3 - 2 ऐसे, तो थोड़ा सही रहता, क्योंकि यहाँ पर सम की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा रहा पहला प्रॉपर्टी। एक और अगर इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते देख सकते हैं, 2√5 - 3 + 3 7 - 2√5, तो इरेशनल, ये भी इरेशनल, पूरा पूरा इरेशनल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2√5 - 3 7 - 2√5, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। क्या आएगा, 7 - 3 दैट इज 4। क्या आ गया हमारा, रेशनल। ठीक है, तो आई होप ये इतने एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल का जो सम होता है या तो रेशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल। ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स के जरिए हमने आपको समझाया कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में इरेशनल आया, बाकी 2 एग्जाम्पल में क्या आया, रेशनल आया। इसी तरीके से इनफाइनाइट आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि 2 इरेशनल का सम क्या होगा, एक इधर रेशनल होगा और क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी कि परमेय संख्या होगा या तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम
एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं कि सम क्या होता है, इधर रेशनल होगा और क्या होगा, इरेशनल। यहाँ पर अब माइनस कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, इरेशनल माइनस इरेशनल। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाए, एग्जाम्पल के थ्रू उस प्रॉपर्टी को भी देखा जाए। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 2√3 माइनस 3 माइनस 2√3 प्लस 8। ठीक है, तो अब ब्रैकेट को खोलने से पहले देख लीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस अंदर का साइन चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 2√3 माइनस 8 ऐसे। तो देखिए ये माइनस 2√3 ये प्लस √3 दोनों सेम है, तो क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा -3 माइनस 8 माइनस 11, और माइनस 11 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, इसी तरह मान लीजिए 7√5 फिर प्लस 6 माइनस 7 माइनस मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 6 और माइनस 7√5 ऐसे। ठीक है, तो ये 7√5 प्लस 6 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से हो जाएगा प्लस ऐसे। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 7√5 प्लस 3√5। तो यहाँ पे 7√5 है, यहाँ पे 3 रूट में 5 है, तो कितना √5 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना √5 है 7, तो कितना हो जाएगा 10√5। ये हमने आपको बता रखा है। तो ये हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल। और एक आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3√2 प्लस 4 और माइनस यहाँ पर मान लीजिए आपका आ गया √5 और माइनस अरे प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया इतना रूट माइनस ये 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, इरेशनल है और ये भी क्या इरेशनल है। ठीक, इनको जब माइनस करेंगे तो पूरा ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, क्योंकि रूट है, कहीं भी एक रूट आ गया, रूट से बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्योंकि यहाँ पर सेम रूट ले रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि रूट ये ऐसा है कि सेम क्यों रूट ले रहे हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट भी लेकर आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आइए एक दो और एग्जाम्पल लिया जाए। -√5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5 माइनस साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस और प्लस तो माइनस। तो देखिए √5 कैंसिल, क्या आएगा 1 माइनस 7, ये आ जाएगा -6, क्या है, ये रेशनल है। तो आप यहाँ पर इतने 4 एग्जाम्पल से आपने देखा कि कभी रेशनल आ रहा है, कभी इरेशनल आ रहा है, कभी इरेशनल कभी रेशनल आ रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि इरेशनल दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमें वो क्या होगा, या तो रेशनल आएगा या क्या होगा, इरेशनल आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप इतनी क्लियरिटी के साथ, इतना क्लियर एग्जाम्पल के साथ, इतने एग्जाम्पल के साथ ये आज आपको जो भी हमने इसमें समझाया है, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि अगर इरेशनल का सम करें या डिफरेंस करें तो या तो वो रेशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी परिमेय होगा या तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलिए बस आज का क्लास यहीं तक करते हैं, फिर हम अगले क्लास में और जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आज आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।